बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति शुरू किए थे और त्रिकोणमिति का आज ये हमारा तीसरा क्लास है। इसमें कोई शक नहीं, त्रिकोणमिति का क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे परीक्षा में, इससे हम लोग भली भांति परिचित है। 40, 45, 35, 30, 40 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक लौता ऐसा चैप्टर जो आपको मैथ में पास करवा सकता है। इस पर समय ज़्यादा देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और देखो बहुत हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ऐसे ऐसे माइनर कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे बच्चे गलती करते ही हैं। तो हम लोग वो देखेंगे कि क्या हमको वो गलती नहीं करना है ना, जहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग जो रिवीजन किए हैं देखेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, क्या हम लोग रिवीजन करके आए हैं या नहीं आए हैं। मैं तो वहाँ बैठा नहीं हूँ चेक करने के लिए, बट आप लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट रहना, ठीक है। और नाम दे देता हूँ मैं A B C। चलो थीटा यहाँ पे बताना जल्दी से, लंब कौन सा होगा, लंब होगा सर थीटा के सामने यानी कि AB। आधार क्या होगा बच्चों, थीटा के नीचे यानी कि BC। और कर्ण क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने होगा AC। मैं थीटा चेंज कर रहा हूँ इस बार, थीटा यहाँ पे। चलो अब क्या होगा, लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण बताना। लंब होगा सर थीटा के सामने यानी कि BC। आधार होगा सर थीटा के इस स्थिति में पीछे यानी कि AB। और कर्ण होगा सर 90 डिग्री के सामने यानी कि AC। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे क्वेश्चन का जो सिलसिला है उसको हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आज का पहला, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, पिछली क्लास में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। वीडियो पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो इसको। बन गया, चलो मैं बनाता हूं। सबसे पहले तो सर समकोण त्रिभुज पाड़ना होगा आप लोग को, है ना, पाड़ दिए। अच्छा ए बोल रहा है ना, तो A B और C। अब बच्चों दिया क्या है, साइन दिया हुआ है, तो साइन होता है P/H यानी कि 3/4 दिया हुआ है। अब देखो A बोल रहा है तो थीटा किसके पास है, A के पास, तो P निकालना है तो थीटा के सामने ये वाला हो जाएगा 3। और हमको निकालना है H, है ना, H कहाँ पे होता है, 90 डिग्री के सामने, तो ये 4 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, P और H दिया हुआ है, निकालना है यानी कि B है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हर एक बच्चे को आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो निकालना क्या है, B निकालना है, तो B बराबर √H² माइनस P²। H का मान बताना 4 होता है, P का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी कि 16 - 9 √7। यही आने वाला है मेरा आंसर, है ना। B का मान ये आ गया √7। अब निकालना क्या है हमको वो देख लेते हैं। निकालना है cos A का और tan A का मान। तो cos A, cos क्या होता है बच्चों, B/H होता है। B कितना है, थीटा के पीछे यानी कि √7 और H कितना है, 90 डिग्री के सामने यानी कि 4। फिर निकालना है tan A, tan यानी कि P/B और किसके हिसाब से, A के हिसाब से। P होता है थीटा के सामने और B होता है थीटा के पीछे। क्या बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, सबसे जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है बैठ करके क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, या पॉज करके लिख भी सकते हैं।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें। चलो इसको बनाओ जल्दी से। वीडियो पॉज करेंगे, बनाएंगे इसको। थीटा बोला है ना, नाम दे देते हैं, चलो पी क्यू। थीटा यहाँ पे रख देते हैं, कुछ ऐसा बोला नहीं है, नाम देता तो बात अलग होता। दिया क्या हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, h/b होता है। यानी कि h और b दिया हुआ है। h कहाँ पे होता है, 90 डिग्री के सामने, यानी कि ये दिया हुआ है 13 और b होता है थीटा के नीचे। इस स्थिति में तो ये दिया हुआ है 12। और अन्य बोला, यानी कि सेक थीटा को छोड़कर जो भी 5 बच जाएंगे है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया और कॉट हो गया, उसको निकालना है। तो सबसे पहले हमको तो p निकालना पड़ेगा। तो p क्यों, थीटा के सामने वाला नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, जल्दी बोलो, पाइथागोरस प्रमेय। p निकालना है ना, तो p का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √h² - b²। कितना h, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, माफ करना, 169 माइनस 144। कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 में 4 5, 16 में 14 2, 2 5, यानी कि 5 आ गया ये। अब क्या करना है, पीबीएच यानी कि लंब आधार कर्ण हमको तीनों पता चल गया, तो जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में उसका मान निकाल देंगे। निकालो फटाफट। अच्छा, सेक के अलावा सब निकाल देना है, यानी कि साइन तो निकालना ही पड़ेगा, साइन निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा, टैन निकालना पड़ेगा, कॉसेक निकालना पड़ेगा। सेक नहीं निकालना है क्योंकि दिया हुआ है। तो अगला क्या निकालेंगे बच्चों, कॉट का मान निकाल देंगे। साइन क्या होता है, p/h, b/h, h/p और b/p। p थीटा, अच्छा देखो यहाँ पे थीटा के हिसाब से p कहाँ मिलेगा, थीटा के सामने, यानी कि 5, और h कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री के सामने। इसका बात करते हैं बच्चों। थीटा के इस स्थिति में नीचे मिलता है p, तो 12, और h कहाँ मिलता है, 90 डिग्री के सामने मिलता है। tan का p/b, और थीटा यानी कि थीटा के सामने p मिलेगा हमको, और b कहाँ मिलेगा इस स्थिति में, थीटा के नीचे। कॉसेक का बात कर लेते हैं, तो 90 डिग्री के सामने मिलता है हमको h, और p मिलता है थीटा के सामने। इसका बात कर लेते हैं, b कहाँ मिलेगा, थीटा के नीचे, और p कहाँ मिलेगा, थीटा के सामने। क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक, कोई दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट में किए लिखा करो उसको कि सर ये नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं देखूंगा और अगले वीडियो में जब भी अगला क्लास होगा तो मैं उसको डिस्कस कर दिया करूंगा। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ये वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, ये मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आप लोग इसके लिए अवेयर रहो पहले से। एक क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा अपना, 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा नंबर है क्या क्वेश्चन, तीसरा नंबर है। यदि ए और बी
न्यून कोण हो, ऐसे कर देते हैं ना, कौन है ना, हाँ। जहां बोल रहा है कि cos A और cos B बराबर है, तो दिखाइए कि क्या दिखाना है हमको कि कौन A और कौन B बराबर है। बात को समझ गए कि A और B दो वो न्यून कोण है, और इस वाले स्थिति में cos A और cos B बराबर हो रहा है, यानी कि B बटा S दोनों का A के हिसाब से और भी B के हिसाब से भी दोनों बराबर। पहले त्रिभुज पाड़ते हैं। त्रिभुज के बाद एक चीज समझो बच्चों, देखो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। कैसे बोले, बीच में बैठा हुआ है, देखना तो इधर मुंह बड़ा है तो 0 से बड़ा है थीटा का मान होगा, और 90 से इधर मुंह छोटा है तो छोटा होगा। बात कर लेते हैं समकोण का। तो समकोण में बड़ा छोटा नहीं होता, थीटा एकदम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री ही होना चाहिए। जैसे इस स्थिति में ये कैसे कौन सा कोण होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री है। अगला बात कर लेते हैं अधिक कोण। वैसे ज़्यादा लेना देना है नहीं हमको, चलो अधिक कोण लास्ट। अधिक कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा कॉन्सेप्ट। मिटाओ इसको मैं। अब करते हैं नामांकन इसका। देखो A और B तो न्यून कोण है, अब न्यून तो होता है 90 से छोटा, अब ये क्या है 90 है, तो B यहाँ पे नहीं हो सकता है। ये वाला जाहिर सी बात है, अगर ये 90 है तो ये 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो 180 हो जाएगा यहीं पे। बात को समझना, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ये होगा 90 से कम, यानी कि ये क्या होगा न्यून कोण, और ये भी क्या होगा न्यून कोण। क्या ऐसा त्रिभुज बनेगा, बनेगा ना ऐसा त्रिभुज। अब हमको बोला क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे कि cos A और cos B बराबर है, तो cos A और cos B बराबर है। आते हैं इस टॉपिक पे, इस पे आएंगे, लेकिन एक बात बताना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बच्चों। अगर कोई भी त्रिभुज हो है ना, अगर ये दोनों भुजा बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये गुणधर्म हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, ये नियम हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब ये भुजा अगर इसके सामने है ना, यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना, मैं यहाँ पे इसको लागू करूंगा। cos A, अच्छा A के हिसाब से थीटा देखो, यानी कि अभी थीटा A के पास है तो B बटा H, B कितना है बच्चों AC, और H कितना है AB, ठीक है। और cos B यानी कि थीटा किसके पास चला गया है, बोलो थीटा B के पास चला गया है, तो B के हिसाब से यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा थीटा के नीचे, यानी कि BC का बात कर रहे हैं, और जो मेरा कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा AB ही हो जाएगा, होता है ना आधार बटा कर्ण cos। AB से AB कट गया बच्चों, क्या बचा AC बराबर BC। अच्छा AC और BC बराबर है। एक बात बताओ, ये त्रिभुज का दो भुजा है और दोनों बराबर है, तो क्या इसके सामने का जो कोण है वो भी बराबर हो जाएगा, अभी तो पढ़े है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा AC के, देखो AC के सामने क्या है कोण B, और BC के सामने क्या है कोण A। इसको ऐसे कर लो फिर, इसलिए कोण A बराबर कोण B। ऐसा हम क्यों बोले हैं, लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज के आमने सामने की भुजा, ऐसे कर लो, बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के सामने की भुजा बराबर हो तो उसके यहां पे मैं ऐसे इसको लिख देता हूं, चलो यदि किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा, यानी कि जिसका मुख सामने हो, सम्मुख भुजा बराबर हो
तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। खत्म ये क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं फंसोगे, है ना, बना देना है आराम से इसको। हटा दूं इसको मैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर पे आपको क्या निकालना है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस है, साइन है, पहले साइन है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा नंबर पे आपको निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हाँ, पहले तो चित्र पाड़ेंगे समकोण त्रिभुज का। थीटा बोला है तो कुछ भी एबीसी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिया क्या हुआ है बच्चों, कॉट थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7/8, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/3। थीटा कहाँ रखे सर, तो ए कुछ सी कुछ बोला ही नहीं है, तो जहां इच्छा है थीटा को वहां रख सकते हैं। हमको बी निकालना है तो थीटा के नीचे। अच्छा, तो थीटा के नीचे यानी कि क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। पी कहाँ पे होगा, थीटा के सामने, ये क्या हो जाएगा पी। हमको निकालना क्या है, एच निकालना है, क्योंकि बी और पी हमको पता है। लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, एच का मान निकाल लेते हैं। तो एच का मान क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। इसके बाद पी का मान कितना है, 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, जल्दी बताओ कितना होगा, 8 8 64 और 7 7 49। जोड़ते हैं इसको, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 113। यही आ रहा है क्या, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, √113 निकाल लिए है ना। हमको जरूरत किसका किसका पड़ने वाला है, साइन थीटा के मान का और कॉस थीटा के मान का। इसका मान भी अभी निकाल ही लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए मेरे लिए। अच्छा, साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h। पी कहाँ मिलेगा सर, थीटा के सामने मिलेगा, ठीक है। एच कहाँ मिलेगा सर, 90 डिग्री के सामने मिलेगा, ये भी ठीक है। दूसरा जरूरत पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे भी साइन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कॉस है, तुमको जरूरत पड़ेगा कॉस का। कॉस होता है बच्चों b/h, बी होता है थीटा के नीचे और h होता है 90 डिग्री के सामने, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अंश और हर दोनों में क्या हमको a प्लस बी और a माइनस बी का दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन है, a प्लस बी गुने a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला इसका, a प्लस बी गुने a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों बताना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या नीचे भी सेम चीज होगा, a का स्क्वायर माइनस b का। यहाँ पे आते हैं तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना कर देंगे, ठीक है। आगे आते हैं 1 माइनस साइन का मान कितना आया बच्चों, 8/8,
अंडर रूट 113। क्या इसका स्क्वायर होने वाला है? ठीक है, एक माइनस कॉस का मान कितना आया था? बी बटा एच, यानी कि 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। मिटा दूं ये वाला, क्वेश्चन का काम हो गया, इसी को मिटा देता हूं। आगे आते हैं। एक माइनस क्या हो जाएगा? 8 बट्टा 113, नहीं 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 64, और रूट 13 का स्क्वायर, रूट 13 का वर्ग, सॉरी रूट 113 का वर्ग 113 होता है। सेम काम नीचे करेंगे, 1 माइनस 7 का वर्ग होता है 49, और रूट 113 का वर्ग 113। ऊपर इसमें आते हैं, है ना? अभी हम इसको भूल जाते हैं, अभी इसको सिर्फ देखना क्या है। एलसीएम होगा 113। एक क्या टेबल पढ़ेंगे 113 बार में, तो एक को 113 से गुना करेंगे। 113 का टेबल पढ़ेंगे एक बार में, 64 को 1 से गुना करेंगे। अब ऊपर वाला भूल जाएंगे। एलसीएम क्या होगा? 113। देखो एक के टेबल में 113 बार में, है ना? तो एक को 113 बार पढ़ेंगे, और 113 के एक बार में 49 को एक बार पढ़ेंगे। ऊपर घटाएंगे, 13 में 4 गया 9, 10 में 6 गया 4। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। घटाते हैं, यहाँ पे यही होगा। क्या करना होता है? ऊपर वाले को सेम लिख दो, है ना? ऊपर वाला को सेम, गुना का चिन्ह दो, इसको पलट दो, 113 बट्टा 64 काट दो। आंसर कितना आ गया बच्चों? 49 बट्टा 64 बन गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा तो आसान ही है यार, इसको हाँ दूसरा देखो क्या है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट थीटा का मान कितना है? 7 बट्टा 8। क्या इसका स्क्वायर बोल रहा है? कर देंगे 49 बट्टा 64। दोनों का आंसर वही आ रहा है। ठीक है, हाँ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसमें मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं तरीका बताऊंगा, आपको खुद करना होगा। तैयार हो आप लोग? भाई साहब आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और वो है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए, घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जांच कीजिए। जांच कीजिए, क्या जांच करना है हमको? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो बच्चों क्या करना होता है, सबसे पहले त्रिभुज पाड़ते हैं। दिया क्या हुआ है? 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से cot a का मान क्या होगा? 4 बट्टा 3, यानी कि दिया क्या हुआ है? b बट्टा p। अच्छा a बोला है इस बार, चलो इसका नाम a रख देते हैं, इसका नाम b, इसका नाम c। तो थीटा भी फिलहाल a के पास।
यहाँ पे लिखना नहीं, हमको समझना है वो कि थीटा ए के पास है। अच्छा, ए के हिसाब से बी थीटा के पीछे और बी थीटा के सामने। क्लियर है ये बात? हमको निकालना क्या है बच्चों? एच निकालना है। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से एच निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है? 3, तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है? बी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 25 यानी कि एच कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। एच आ गया 5। अब देखो हमको जरूरत क्या पड़ने वाला है? जरूरत पड़ने वाला है हमको tan का, जरूरत पड़ने वाला है हमको cos का, जरूरत पड़ने वाला है sin का। सबसे पहले जिसका जरूरत पड़ने वाला है उसका मान निकालो। tan का मान क्या होगा? स्क्वायर कर लेते हैं। tan का मान हो जाएगा, देखना a के हिसाब से, तो p बटा b होता है पहले, तो a बटा b। p कहाँ मिलेगा सर? थीटा के सामने मिलेगा। b कहाँ मिलेगा? बोलो। b थीटा के पीछे। अच्छा, tan का लेना देना, tan का स्क्वायर वहां पे कर लेंगे। चलो अगला क्या है? cos a। cos क्या होता है? b बटा h। a के हिसाब से यानी थीटा यहीं पे है, तो b यानी कि 4 और h क्या होगा? बोलो 5। तीसरा जरूरत पड़ने वाला है साइन का। साइन क्या होगा बच्चों? थीटा के सामने होता है p, है ना? तो क्या हो जाएगा? p 3 और h हो जाएगा ये। यहाँ तक क्लियर है? मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। tan कितना आया मेरे पास? 3 बटा 4। cos कितना आया है? 4 बटा 5 और साइन आया है 3 बटा 5। हमको दिखाना है कि ये जो दो पक्ष दिए हुए हैं, कौन पक्ष? दायां पक्ष और बायां पक्ष। दायां बायां कैसे पहचानेंगे? हम यहाँ पे खड़े हैं, देखना मेरा बायां इधर है, बराबर के इधर बायां, तो ये बायां पक्ष होगा, और मेरा दाहिना बराबर के इधर है, तो ये दायां पक्ष होगा। हमको दोनों को सॉल्व करना है, दोनों का मान रखना है और बताना कि दोनों बराबर है या नहीं। सबसे पहले आते हैं LHS में, यानी कि बायां पक्ष में। 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखो 1 माइनस tan a का मान कितना निकाले? 3 बटा 4। तो हम tan का मान निकाले, यहाँ पे tan स्क्वायर बोला, तुम भी स्क्वायर कर दो। 1 प्लस tan स्क्वायर a, वापस से वही चीज होने वाला है क्या? हाँ, 1 माइनस 9 बटा 16, 1 जोड़ 9 बटा 16। आगे आते हैं यहाँ से। देखो बच्चों, लघुत्तम क्या होगा? एलसीएम इसका 1 और 16 का 16। 1 का के 16 बार में, तो इसको 16 बार करेंगे। दूसरा बार 16 के टेबल के, इसको हटा देंगे, भी भूल जाएंगे इसको। 16 के 1 बार में, तो 9 को 1 बार पढ़ेंगे। नीचे आते हैं, ऊपर वाला हाथ भूल जाते हैं अभी। 1 और 16 का लघुत्तम 16 होने वाला है। 1 का के 16 बार में 16 बार पढ़ेंगे, और 16 के 1 बार में तो 9 को 1 बार पढ़ेंगे। ऊपर क्या बचा? 7 बटा 16, नीचे बचा 25 बटा 16। ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 7 बटा 25। ये तो मेरा बायां पक्ष आया। दायां पक्ष भी क्या 7 बटा 25 आ रहा है? चेक कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? चलो दायां पक्ष में आते हैं बच्चों। क्या है? RHS कितना आया था? 7 बटा 25, याद है ना? आगे करते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 4 चौक यानी कि 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। हर एक जैसा है, ऊपर घटा दो, नीचे हर को लिख दो। या फिर इनके घटाव है, लघुत्तम 25 होने वाला है। 25 का के 1 बार में 16 का 1 बार पढ़ेंगे, माइनस से माइनस देंगे। 25 के में 1 बार में आता है, 9 को 1 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 7 बट्टा 25। हाँ, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर ही आया है। कंसिस्टेंसी रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।